आज भी आपको ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देखने को मिला है, लेकिन जो मोमेंटम आपको कल वाले दिन देखने को मिला था जब मार्केट ने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया था, वो मोमेंटम आज नहीं देखने को मिला। अपॉर्चुनिटी बनी है। अगर आप देखेंगे, जो मैं आपको कल समझाना चाह रहा था वो अब आपकी समझ में आएगा। अगर आप फोकस करेंगे, इधर निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है, इधर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का चार्ट लगा हुआ है, इधर बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। मैंने आपको समझाया क्या था कि मार्केट कभी भी ऐसे नहीं जा सकता भाई, या तो वो कुछ रिट्रेसमेंट लेके तब ब्रेकआउट देगा आपके लिए, तब प्राइस एक्शन बनाएगा, या फिर वो मोमेंटम देता हुआ कुछ साइडवेज हो जाएगा। और अगर साइडवेज सिचुएशन में चला गया तो वो आपके प्रीमियम को खाता रहेगा। बेहतर इसलिए मैं आपको कहता हूं कि साइडवेज मोमेंटम को अवॉइड करो, क्योंकि वहां पे अगर आप पोजीशंस बना लेते हो तो आपका प्रीमियम ही डिके होता रहता है। हम लॉजिक भी समझेंगे, बेफिक्र रहिए, लॉजिक का भी प्रॉपर तरीके से डिस्कशन करेंगे, कहाँ कहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी, कैसे अवॉइड करना था, सारी चीजों को हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। आइए पहले मैं आपको लॉजिक पे ही लेके चलता हूँ, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं। ये जो मोमेंटम आया है भाई, मार्केट ने काफी बेहतरीन मोमेंटम दिया है और गैप भी बना रखे हैं। आज भी आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। कहीं ना कहीं मार्केट आज आपको खिंचता हुआ नजर आया। अब देखना ये है कि मार्केट यहीं पे साइडवेज होता है, या फिर कल भी हमने डिस्कशन किया था, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था। हो सकता है मार्केट इसे रिटेस्ट करने आ सकता है, फिर मोमेंटम दे सकता है। देखना हमें यही है कि पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, या यहीं पे ही साइडवेज होकर मार्केट ब्रेकआउट देगा या ब्रेकडाउन देगा, क्योंकि नीचे की तरफ हमें एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पता चल चुका। पहले ये रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिलते अब ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। समझ में आ गया। आइए लॉजिक पे चलते हैं। लॉजिक पे अगर आप देखेंगे, सिंपल सिंपल से यहाँ पे मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें क्या थी, ये वाला जोन, क्योंकि यहाँ पे हमारे लिए दो दो चीजें थी। क्या था, प्रीवियस डे हाई भी था और प्रीवियस डे क्लोजिंग भी था। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए ये था, कौन सा, प्रीवियस डे लो। उसके बाद ये राउंड लेवल थे। अब यहाँ पे मार्केट ने आपको एक गैप अप ओपनिंग दे दी। भाई गैप अप ओपनिंग दे दी मार्केट ने, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे आप देखो, अगर मार्केट कहीं ना कहीं नीचे की तरफ इसका ब्रेकडाउन देता, नीचे की तरफ ये दोनों सपोर्ट काफी नजदीक बैठे हुए, अगर यहाँ पे मार्केट ब्रेकडाउन देके फॉलोअर कैंडल बनाता तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट यही बनता है। इस जोन में आपके लिए दो सपोर्ट हो जाते। लेकिन क्या मार्केट ने ऐसा किया, नहीं किया। अब मार्केट ने आपको यहाँ पे बना के दे दिया ट्रेडिंग डे हाई। मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया और ब्रेकआउट दिया ट्रेडिंग डे हाई का, और ये आपको काफी बेहतरीन मोमेंटम दिया। अब समझो, इससे आगे सारी चीजें समझने का खेल है। मैंने आपको समझाया क्या हुआ है, मैंने आपको एक बात समझाई हुई है। अब मान के चलो, यहां से आपने कोई भी पोजीशन बनाई XYZ, किसी भी सेटअप पे आप काम कर रहे हो, किसी भी स्ट्रेटेजी पे आप काम कर रहे हो, डजेंट मैटर। अगर आप उसके लिए, आपके लिए काम कर रही है वो चीज बेहतर है, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये आपका टारगेट है। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एक एग्जाम्पल हम डिस्कशन कर रहे हैं, मार्केट ने सीधे ही मोमेंटम किया है, टारगेट इससे पहले था आपका, और आप उससे भी बड़े मोमेंटम को पकड़ना चाह रहे हैं, आपका टारगेट भी अचीव होगा। पहला रूल तो ये कहता है कि अपना प्रॉफिट लो निकलो, लेकिन अगर आप उससे भी बड़े मोमेंटम को पकड़ना चाहते हैं तो कम से कम आप अपने स्टॉप लॉस को उठा के इससे नीचे रख सकते हैं, क्योंकि अगर रिवर्सल आया तो आपका ऐसा लेट हो गया, ये प्रॉफिट आपके हाथ से नहीं जाएगा। पहली चीज मैंने आपको समझाई है। दूसरी चीज, अब अगर मान के चलो टारगेट आपका यही होता, ये आपका एंट्री पॉइंट बन गया, टारगेट होता, पहला तरीका क्या होता है, अगर मार्केट इसे निकाल रहा है तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लो। नहीं तो अगर मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया तो तुरंत एग्जिट मारो, क्योंकि अगर मार्केट थोड़ा भी सभी साइडवेज चला गया, जो भी प्रीमियम बढ़ा है ये आपके प्रीमियम को खाने की कोशिश करेगा, भले ही बाद में इसका ब्रेकआउट दे दे। यही केस मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। अगर ब्रेकआउट देगा तो वो फिर से आपको अपॉर्चुनिटी देगा, आप कम क्वांटिटी में काम कर सकते हैं। समझो चीजों को। अब जैसे कि आपको यहाँ पे मार्केट ने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया, एक बेहतरीन मोमेंटम मिला, यहाँ पे मार्केट स्टक सा हो गया, तो एग्जिट करना बेहतर था। इस चीज को मार्क कर लो। अब आपके लिए ट्रेडिंग डे हाई ये नहीं रहा, आपके लिए नया ट्रेडिंग डे हाई ये बन चुका। समझो चीजों को। अब नीचे की तरफ आपका क्या है, नीचे की तरफ आपके लिए ये है ट्रेडिंग डे लो। ठीक है। अब जब मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, अगर यहीं से ही ब्रेकआउट दे देता, फिर से आपको ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट मिल रहा है, यहाँ से आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी आप यहाँ पे भी पकड़ ली, तो इस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे, अगर इस पे आपने प्रॉफिट बनाया है तो ये हाफ क्वांटिटी में काम करेंगे या कम क्वांटिटी में काम करेंगे, फुल क्वांटिटी में जाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में कई बार रिवर्सल भी मार देता है, ये प्रॉफिट भी हाथ से निकल जाता है। आपने कई बार देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं, सवाल भी लेते हैं कि भाई पहली ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, दूसरी ट्रेड में वो प्रॉफिट भी चला गया, लॉस भी चला गया। तो कमी कहाँ है, कमी है रिस्क मैनेजमेंट में। दोस्तों अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, अभी लाइक बटन प्रेस कीजिए। तो कमी क्या आ रही है, रिस्क मैनेजमेंट में। तो इसे मैनेज करने का तरीका सिंपल सा यही होता है, अगर आपके हाथ आपका टारगेट अचीव हो चुका है, आपके हाथ का है, तो जो अगर आप दूसरी ट्रेड की प्लानिंग कर रहे हैं तो वो कम क्वांटिटी में करो, उस पर कम रिस्क लेके चलो, क्योंकि आप ऑलरेडी ही एक प्रॉफिट बना चुके हैं। दरअसल यहीं पे लालच जन्म लेता है
कि भाई इस सिचुएशन पे तो प्रॉफिट मिल ही चुका है, इसमें भी प्रॉफिट मिल जाएगा। अब जैसे यहीं पे देखो, यहाँ पे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, अगर मार्केट इसे ऊपर निकालता तो हम पॉजिटिव साइड सोचते, या मार्केट इसे नीचे निकालता तो हम सोचते कि मार्केट गैप फिलिंग के लिए जा सकता है। इस बीच आपके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, मार्केट कितना भी घूमता रहे। जैसे यहाँ पे भी किसी ने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की होगी, ब्रेकआउट मिल गया, यहाँ पे भी किसी ने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की होगी, ब्रेकडाउन मिल गया। ये सब चीजें, यही तो आपको चीजें समझनी है कि कहाँ पे मार्केट को अवॉइड करना है, कहाँ पे मार्केट के साथ चलना है, किस सिचुएशन पे, किस स्ट्रेटेजी पे कब काम करना है, कितनी क्वांटिटी में काम करना है, कब किस स्ट्रेटेजी को अवॉइड करना है। समझ में आ गई, चीजें क्लियर हो गई, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना दोस्तों। कल के लिए किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से माइंडसेट होना चाहिए, वो भी चीजें समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं। आइए अगला डिस्कशन करते हैं। जैसे कि वन डे के टाइम फ्रेम पे एक चीजें तो हम नोट कर ही चुके हैं। अगर आप देखेंगे आज की कैंडल पे आपको काइंड ऑफ इस तरह की कैंडल दिखाई दे रही है, यानी कि ऊपर से सेलर्स का भी दबाव बना है जो मार्केट को नीचे की तरफ खींचना चाह रहे थे, क्योंकि वन साइडेड मार्केट कभी भी नहीं चल सकता। ये मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको समझा दिया कि भैया तो कुछ रिट्रेसमेंट लेके आपके लिए प्राइस एक्शन बनाएगा, या फिर क्या करेगा, मार्केट यहीं पे साइडवेज जाने की कोशिश करेगा। नीचे से बायर्स भी मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यानी कि अभी इसी खेल में सिचुएशन बनेगी, या तो मार्केट प्रीवियस डे लो को अगर निकाल दे नीचे की तरफ तो कुछ रिट्रेसमेंट की हम उम्मीद कर सकते हैं, और इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हमारे लिए ये हो जाएगा, क्योंकि ये पहले एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिल चुका है, अब ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। अगर मार्केट कहीं ना कहीं प्रीवियस डे हाई को निकालता है तो इसका मतलब मार्केट और भी पॉजिटिव होना चाह रहा है। तो यानी कि दोनों साइड किस तरीके से आपके प्रिपरेशन होनी चाहिए, उन चीजों को थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। आइए सिचुएशन समझते हैं। पहले हम डिस्कशन करते हैं, अब आ चुके हैं हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे चीजें समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये क्या हो गया आपके लिए, ये हो गया प्रीवियस डे हाई, ये क्या है आपके लिए, प्रीवियस डे क्लोजिंग, ये क्या है आपके लिए, प्रीवियस डे लो। ठीक है, ये लगभग लगभग आपको मिडिल से में ही दिखाई दे रहा होगा, मोटा मोटा सा। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं, मोटा मोटा सा एक सिंपल सा यहाँ पे डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। अब इसी के पास एक और इंपॉर्टेंट लेवल है, 47,000, एक राउंड लेवल है। कितने लोगों ने नोट करा? देखो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उन्हें अगर आप चार्ट पे पहले ही मार्क करके रखेंगे तो अंडरस्टैंडिंग समझने में क्लियर हो जाता है मार्केट कि भाई कहाँ पे रेजिस्टेंस बनने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, कहाँ पे सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, कहाँ से ऊपर हमें बुलिश होना चाहिए, कहाँ से नीचे हमें बियरिश होना चाहिए। सारी चीजें आपकी कुछ कुछ क्लियर हो जाती है। एग्जैक्ट तो किसी को भी नहीं पता होता, लेकिन एक माइंड सेट हो जाता है कि भाई ऐसी पॉसिबिलिटीज बन सकती है मार्केट में। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिचुएशन पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है प्रीवियस डे हाई, लेकिन कंडीशन क्या रहनी चाहिए, मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर होना चाहिए, प्लस 47,000 का आपको ब्रेकआउट मिलना चाहिए। ये दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अगर 47,000 का ब्रेकआउट मिलके फॉलोअर कैंडल भी बनती है वो और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या बनेगा, प्रीवियस डे हाई। मुझे काफी कमेंट एक चीज से रिलेटेड और आए कि अगर मार्केट ऑल टाइम हाई बनाता हुआ चल रहा है, चलो नीचे की तरफ हम प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग सपोर्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस को कैसे पता लगाएं। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप पिवट पॉइंट का इस्तेमाल करो, उन्हें लगाएं और उसके अकॉर्डिंग आप अगले रेजिस्टेंस जोन का आइडिया लगा सकते हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गया, आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखा रहा है, इसका मतलब हम ये समझेंगे कि भाई मार्केट 47,000 से नीचे कहीं प्राइस सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, और इसकी मार्केट ने रेस्पेक्ट भी करी है। अगर आप इस जोन को देखेंगे, मार्केट ने बायर्स चाह रहे थे कि इससे ऊपर क्लोजिंग मिले, सेलर्स चाह रहे थे कि इससे नीचे मार्केट गिर जाए, तो मार्केट ने यहाँ पे काफी फाइट की है। तो उस सिचुएशन पे इससे नीचे क्लोजिंग मिलनी चाहिए, प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे होना चाहिए, तो आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटी रहेगी प्रीवियस डे लो। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश कर सकता है। और ये कौन सा जोन है, ये वही जोन है जो हम वन डे के टाइम फ्रेम पे देख रहे थे, जो पहले एक रेजिस्टेंस था, अब ब्रेकआउट मिल रहा है, अब ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। चीजें क्लियर होगी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना। अगला डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिले, दोस्तों गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। आइए इसे थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। अगर मार्केट ने गैप अप ओपनिंग, जैसे कि पहला इंपॉर्टेंट जोन है ये वाला स्विंग, ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट जोन है आपके लिए प्रीवियस डे है, दोनों का डिस्कशन करते हैं। अगर मार्केट इस स्विंग के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग देता है, इसका मतलब पहली चीज प्री डे क्लोजिंग से ऊपर है, प्लस 47,000 से भी ऊपर है, प्लस ये स्विंग से भी ऊपर है। अगर इस स्विंग से आपको ऊपर प्राइस सस्टेन करता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा प्रीवियस डे हाई। मगर अगर प्राइस सस्टेन नहीं करता, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, तो नेगेटिव साइड तब तक नहीं जाना है जब तक कि आपको
47,000 का ब्रेकडाउन नहीं मिल जाता, प्लस प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे आपको क्लोजिंग नहीं मिल जाती, तब तक इस बीच नेगेटिव साइड पोजीशन बनाने की कोशिश मत करना। कभी ये सोचने लगो कि गैप अप ओपनिंग दी है तो नेगेटिव साइड चले जाते हैं। नेगेटिव साइड आपको तब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर मार्केट ने ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग दे दी, कहीं ना कहीं प्रीवियस डे हाई के आसपास ही मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दे दी और वहां से मार्केट ने नेगेटिव मोमेंटम दिखाना शुरू किया, तो प्रीवियस डे क्लोजिंग या 47,000 आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर इसी स्विंग के आसपास है, थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे, तो नेगेटिव साइड मत सोचना। दूसरा, ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी बनी भी तो हाफ क्वांटिटी में काम करना है, फुल क्वांटिटी में काम नहीं करना है। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है, इस सिचुएशन पे क्या करेंगे? इस सिचुएशन पे आपका जो पूरा फोकस होना चाहिए, ये पूरा फोकस आप इस वाले सपोर्ट जोन पे रखेंगे। यहाँ पे आपका क्या है? ये आपके लिए प्रीवियस डे लो, एक सपोर्ट आपके लिए इस वाले जोन में हो सकता है। यहाँ पे अगर इसी के आसपास मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है, ब्रेकडाउन देके नीचे चलता है, फॉलोअर कैंडल भी मिलती है, तो ये आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटी रहेगी। इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिल गया तो मार्केट कहीं ना कहीं इस गैप को फिल करने की कोशिश कर सकता है।